साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। सर्वप्रथम तो उन सभी प्रतिभागियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद जिन्होंने वर्ष 2023 की रक्षा से ही रक्षा की सफलतम परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा में भाग लिया और भाग लेकर समय से निर्धारित समय में अपने उत्तरों को भेजा। वो बहुत बहुत बधाई और उनको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल व हमारी तरफ से। हमारा चैनल ज्ञान एंड नॉलेज विशेषकर प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु तथा एनवायरनमेंट के संरक्षण व संवर्धन हेतु विशेष जन जन को जागरूक करने का एक सतत प्रयास करता रहता है। और उसी क्रम में यह हर प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के पावन दिवस यह परीक्षा का आयोजन होता है और इसमें बढ़ चढ़ के हर वर्ष प्रतिभागी लोग भाग लेते हैं। वास्तव में यह एक ऑनलाइन परीक्षा का क्रम है और ये बहुत ही सुंदर है और इसके प्रश्न वास्तव में बहुत ही मोटिवेशनल और प्रेरणात्मक होते ही हैं। आज पावन शिक्षक दिवस 5 सितंबर है और विशेषकर अभी 2 दिन पहले संडे था। संडे को हमारे प्रतिभागी गणों के फ़ोन आए, जो हमारे सब्सक्राइबर बंधु हैं उनके भी फ़ोन आए और उन सब ने सजेशन दिया कि सर वास्तव में प्रतियोगिता परीक्षा बहुत अच्छी है, इसका बहुत ही सफलतम प्रारूप है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि इसमें थोड़ा सा समय और दिया जाए लोगों को, जिससे समय के साथ लोग इसका उत्तर दे सकें। उन सब की इच्छाओं को और उन सब के विचारों को एक सम्मान देते हुए हमारी संस्था के समिति के सदस्यों ने ये विचार किया कि अलग अलग क्वेश्चन सबको रखे जाएंगे और आज से पावन जन्माष्टमी 7 तारीख को है, दोपहर 12 बजे तक जो एक भी प्रश्न का उत्तर अभ्यर्थी दे देगा वो माना जाएगा कि उसने परीक्षा में प्रवेश पा लिया है और उसका भी विचारण उसी तरह से होगा जैसे उन अनुभागियों का हुआ है। यदि वो 18 प्रश्नों के उत्तर दे देगा, जो प्रतियोगिता में 18 प्रश्न हैं, 18 प्रश्नों के उत्तर दे दिए जाएंगे तो 18 का ही मूल्यांकन होगा। यदि एक प्रश्न का उत्तर देगा या 2 प्रश्न का उत्तर देगा तो 2 प्रश्नों का मूल्यांकन होगा, लेकिन मान ये लिया जाएगा कि वो परीक्षा में शामिल हुआ और प्रकृति का योद्धा बना। हमारी संस्था के द्वारा सभी जो प्रतिभागी भाग लेंगे उनको एक विशेष प्रमाण पत्र, प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण के योद्धा से संबंधित प्रमाण पत्र भी समय पर, निर्धारित समय पर प्रदान किया जाएगा। तो अब चलिए मैं 18 क्वेश्चन को बारी बारी से अलग अलग प्रारूप में रखूँगा, आप उनको सुने और अपना उत्तर जन्माष्टमी को दोपहर 12 बजे तक दे दें, क्योंकि इसके बाद फिर परीक्षा परिणाम घोषित होगा। संस्था की तरफ से प्रमाण पत्र और साथ में पुरस्कार से भी अलंकृत हों और आप प्रकृति के योद्धा बन जाएं, प्रकृति संरक्षण व संवर्धन के एक महान योद्धा बने। क्योंकि इस विश्व के सामने अगर सबसे बड़ी समस्या कोई प्रलंकारी आ रही है तो वो क्लाइमेट चेंजिंग, जलवायु परिवर्तन की समस्या आ रही है। अभी देखिए 9-10 को इसी G20 सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ा बिंदु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंजिंग, जलवायु परिवर्तन को रखा गया है। तो आप ये समझिए कि सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव भी इस महान प्रलंकारी समस्या से चिंतित हैं और इसके लिए हर नागरिक को संघर्ष करना पड़ेगा और चेतनता के साथ इस समस्या के समाधान में लगना पड़ेगा। प्रतियोगिता परीक्षा रक्षा से ही रक्षा का अब तीसरा प्रश्न आपके सामने आ रहा है। पावन ग्रंथ गीता में कुल कितने अध्याय हैं? सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? भगवान प्रभु श्री योगेश्वर कृष्ण जी ने कितने श्लोक, मतलब जो गीता में श्लोक हैं उनमें स्वयं कितने बोले हैं? तथा मात्र एक श्लोक एक पात्र ने बोला है, उस पात्र का नाम आपको बताना है। तथा आधुनिक वैज्ञानिक क्या पावन गीता का अनुसरण करते हैं?
आपको इस पर भी गौर देना है। परमाणु बम के निर्माता श्री रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने जब परमाणु बम का सबसे पहली बार विस्फोट कराया तब गीता का दृष्टांत बोलते हुए उन्होंने कहा, मैं अब काल हूँ जो लोगों दुनिया का नाश करता हूँ। मैं सिर्फ वैज्ञानिक होने का अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। मतलब जो गीता की मोटिवेशन है, जो गीता का प्रेरणा है, वो उन्होंने विस्फोट के समय उसी समय अपने साथ के कर्मचारियों व अधिकारियों व जनता के पत्रकार बंधुओं से कहा था। गीता में यह श्लोक इस प्रकार है, कालहम अस्मि होक क्षय प्रकृद्यो आदि आदि है। ये श्लोक पावन गीता के किस अध्याय में वर्णित है, आपको छोटी सी जानकारी ये देना है, शीघ्र दीजिए। हाँ, क्योंकि देखिए व्हाट्सएप में आपका समय आ जाएगा कि आपने कितने समय हमको सेंड किया, और अगर दूसरे अभ्यर्थी ने उससे पहले अगर ये चीज़ भेज दी हमारे पास सही, तो पूरे नंबर साहब उसको मिलेंगे। इसलिए नंबरों की लड़ाई है दुनिया में, तो आप अव्वल बनिए, आप प्रथम आइए, मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। जो भी प्रतिभागी हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे, परीक्षा में शामिल होंगे, उनको हमारी व हमारी संस्था तथा चैनल की तरफ से बहुत बहुत आभार, और अवश्य ही इस परीक्षा में शामिल होइए। एक नई परंपरा डालिए, ये अपने बच्चों को भी बताइए और बच्चों के साथ मिलकर उनसे संवाद करके इस परीक्षा को सफल बनाने का प्रयास करिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब न किया हो तो इस नई जागृति के लिए, नई प्रेरणा के लिए, प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन के अचूक उपाय बताने के उद्देश्य से इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और मिलने जुलने वालों को फॉरवर्ड भी करिए और बेल आइकन की बटन दबाइए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।